Hi everyone, welcome back to my channel. Myself Ankesh Aryan and I am a second year BMS student. आज का ये जो वीडियो है वो होगा महाराष्ट्र वालों के लिए बोनस। बोनस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक ही वीडियो में हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे। पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, ये तीनों चीज़ मैं एक ही वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट ईयर का भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इस साल क्या होने वाला वो भी डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। क्या कट ऑफ जा सकता है वो मैं भी बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उस सब चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मेरे चैनल पे मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि स्टार्ट करने के पहले टॉपिक्स, मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूँगा आज। तो टोटल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र विथ नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट। सॉरी, मैं इसमें एमबीबीएस सीट का नंबर नहीं डाल पा रहा हूँ। अगर आपको जानना होगा तो बोल देना, मेरे पास डेटा है, लेकिन चूँकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था तो इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप किया है। आप जाकर के एनएमसी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। फिर न्यू कॉलेज क्या है एनएमसी के लिस्ट में, वो भी मैं बताऊंगा। मैंने क्यों लिखा है एनएमसी लिस्ट में, ये जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एनएमसी के वेबसाइट पे अभी तक सिर्फ दो ही कॉलेज के बारे में दिया गया है 100 सीट के लिए, जबकि महाराष्ट्र में इस साल से 300 सीट्स मतलब 3 कॉलेज चालू होने वाले हैं, ठीक है। फिर कितने एलिजिबल कैटेगरीज होते हैं महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं एक बार बस उसको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था प्रत्येक कॉलेज के लिए। फिर ये कट ऑफ में भी ऑल इंडिया कोटा में कितने कॉलेज मिले थे, कौन कौन से कॉलेज कितने के रैंक पे मिला था, और स्टेट कोटा में कितने रैंक पे मिला था, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए फिर कितने सीट्स लास्ट ईयर वापस आए थे। ये सीट वापस आने वाली जो स्टोरी है वो तो आप लोगों को पता ही है कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि 4 राउंड काउंसलिंग होगी, जिसमें स्टेट को जो सीट वापस आती थी सेंट्रल से वो अब वापस नहीं आएंगी। मतलब स्टेट को इसमें नुकसान होने वाला है। तो कितने सीट वापस आए थे, कितने सीट का नुकसान हो सकता है, वो भी मैं बात करूंगा इसी वीडियो में। फिर टोटल नेट सीट्स फॉर स्टेट काउंसलिंग, ये भी उसी में होगा कि कितने सीट्स मतलब फायदा हुआ है स्टेट को रिवर्टेड सीट जो वापस नहीं होने वाला उसको कैंसिल करके। फिर 4 राउंड काउंसलिंग जो हो रहा है इस बार, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है कट ऑफ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल का एनालिसिस, क्या भाई कट ऑफ ऊपर जाने की चांसेस है नीचे जाने के चांसेस है, वो भी मैं बताऊंगा। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर, ये तो है ही लास्ट में। और उसके बाद एक लास्ट में ये भी मैंने देखा है कि बाउंड क्राइटेरिया क्या है महाराष्ट्र में एमबीबीएस करने के बाद, ठीक है। तो बाउंड क्राइटेरिया के बारे में बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर किया इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा टोटल कॉलेज एंड सीट्स। तो सेंट्रल कॉलेजेस जो हैं वो एफएमसी पुणे, इसमें 150 सीट, और एम्स नागपुर में 50 सीट है। अभी सेंट्रल कॉलेज का ये सीन है बनता अभी। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में देख लीजिएगा, बीजेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 250 सीट के साथ था। डॉक्टर शंकर राव, ये डॉक्टर शंकर राव हो गया। फिर उसके बाद आ गया डॉक्टर वाई सम्पायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज सोलापुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग। ये मैंने इसको हाईलाइट किया क्योंकि ये न्यू कॉलेज है एक बार से, ठीक है। 100 सीट्स के लिए इसको परमिशन मिल चुका है, एनएमसी की वेबसाइट पे ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंडिया, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, जीएमसी मिराज, जीएमसी नागपुर, जीएमसी नंदुरबार। ये लास्ट ईयर का मतलब गोंडिया और नंदुरबार ये लास्ट ईयर में जो था कट ऑफ यहीं पर क्लोज हुआ था। फिर एक देख लेगा जीएमसी सतारा जो कि इस साल से चालू हो रहा है, एनएमसी के वेबसाइट पे आ चुका है। फिर ग्रैंड्स मेडिकल कॉलेज मुंबई, बहुत फाइनेस्ट कॉलेज माना जाता है ये। फिर जेबीटी मेडिकल कॉलेज, फिर आईजीएमसी हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, फिर राजश्री छत्रपति शाहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, राजीव गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज थाने, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, श्री बसंतराव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल, और फिर श्री भाऊ साहब
ये धुले, फिर SRTR में मेडिकल कॉलेज हो गया, ये हमारा अंबाजोगाई, और टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई। इतने सारे कॉलेज थे। अब एलिजिबल कैटेगरीज कौन कौन होते हैं वो भी मैं एक बार डिटेल कर देता हूँ। तो ऑल इंडिया का काउंसलिंग अगर आप करवाते हैं तो उसमें स्टेट का कोई भी जो कैटेगरी होता है वो वहाँ पे नहीं काम करेगा। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पूरे इंडिया में कुछ कैटेगरीज हैं जो कि इस तरह से जनरल, EWS, OBC, SC, ST। बट स्टेट में सब कैटेगरीज आ जाती हैं। सब कैटेगरी में 85% काउंसलिंग में देख लीजिएगा, पर 19 में ये 70% काउंसलिंग होता था स्टेट का, जबकि 2020 सेशन से ये 85% काउंसलिंग स्टेट का होता है। ठीक है, 85% सीट के लिए। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरी होते हैं? ओपन कैटेगरी होता है, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, VJ कैटेगरी, NT1, NT2, NT3, डिफेंस, डिफेंस में 1, 2, 3, ये इतने होते हैं। एक और मेरे से छूट गया, EWS कैटेगरी। ठीक है, तो अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कौन सी कैटेगरी में मैं बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। तो उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रखना है, आपको फ़ायदा उठाना है जरूर से। ठीक है, कैटेगरीज का रिजर्वेशन आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट ईयर का ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ रहा था। तो जनरल में ये 14,451 रैंक तक मिला था, कहाँ? नंदुरबार। ठीक है, OBC में 14,534 रैंक तक मिला था, वो भी नंदुरबार था। तो यहाँ पे देखिएगा 14,451 और OBC में 14,534, तो बहुत कम का डिफरेंस है, 100 रैंक का डिफरेंस है। लेकिन इस बार ये डिफरेंस बढ़ने वाला है। जनरल को का सीट घटेगा इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ेगा मतलब ये AIR नीचे जा सकता है, 12,000 13,000 तक भी क्लोज हो सकता है। इसमें कुछ कोई भी दो मत नहीं है। मतलब रैंक थोड़ा सा अपने आप की अपने आप को करेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि जनरल का इस बारी सीट कम हो रहा है, OBC का सीट ज़्यादा हो रहा है सेंट्रल में। तो इसलिए OBC का कट ऑफ घटेगा और जनरल का कट ऑफ बढ़ेगा लास्ट ईयर से। EWS 14,514 पे चंद्रपुर मिला था, और SC में 75,153 रैंक पे स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई ये मिल गया था। ठीक है, ST में 92,624 रैंक पे गोंदिया मिला था। अब आते हैं PWD का भी कट ऑफ। PWD में आप देखिएगा तो अगर जनरल PWD थे तो 5,90,941 में MGIMS सेवाग्राम वारधा। वारधा बहुत बढ़िया कॉलेज होता है, MGIMS सेवाग्राम वारधा इसका पूरा नाम है। OBC में ये 5,78,042 रैंक। अगर OBC PWD में आप आते हैं तो चंद्रपुर अलॉट हुआ था। फिर SC PWD में लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज मुंबई अलॉट हुआ था। इसका रैंक सॉरी मेरे से गलती से छूट गया है। ठीक है, स्टेट लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था स्टेट का 85% अपना कोटा के लिए, तो वो देख लीजिएगा कि ओपन कैटेगरी के लिए ये 572 रैंक था, 34,710 गोंडिया। ये इधर वाला मेल के लिए है, इधर वाला फीमेल के लिए मैंने ऊपर मेंशन भी किया है। तो 572 पे ये गोंदिया यहाँ पे मिला था, यहाँ भी 572 पे गोंदिया मिला था। तो यहाँ पे तो अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे जाकर के अंतर आपको दिखने लगेगा। एक एक नंबर, दो दो नंबर का ही अंतर आपको दिखने लग जाएगा। और ये अंतर सबसे ज़्यादा डिफेंस कोटा में आया था। ठीक है, तो देखिए एक एक नंबर का ही डिफरेंस आता है। तो ये अभी आप चार्ट देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो इसको आराम से, मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको बहुत मेहनत से ये चार्ट बन रहा भाई। महाराष्ट्र का वीडियो इतना लेट से क्यों आया लास्ट वीडियो से? क्योंकि इसमें डेटा इतना ज़्यादा था। डेटा पहले तो एनालाइज करना पड़ता है, डेटा को खोजना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद डेटा को टाइप करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसमें इस बार ही थोड़ा सा टाइम लग गया है। ठीक है, अब आते हैं फिर से देखते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या था। तो कॉलेज वाइज कट ऑफ का भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। पार्टिकुलर कॉलेज आपको मतलब आपका रैंक क्या है इस बारी, और उस रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज किस कैटेगरी में अलॉट हुआ था वो भी आप देख सकते हैं इस ये चार्ट में। ये चार्ट बहुत अच्छा बनाया गया है, मतलब बनाया क्या गया, मैंने खुद बनाया इसको। बहुत मेहनत, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आज तक का मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत जिसमें मैंने किया है तो यही यही वीडियो होगा। उसमें टाइपिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे मिला है। फिर उसके बाद डेटा को कलेक्ट करने में भी सबसे बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है, क्योंकि जब इतने बड़े आपका डेटा होता है ना, तो उसको कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको किस तरीके से उतारना है वो आपको देखना होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसमें देख लीजिएगा आपका क्या रैंक है और किस कैटेगरी में कहाँ पे क्या मिला था। ठीक है,
तो ये मैं ऊपर कर दिया मैंने। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखना चाहते हैं वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इफेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन स्टेट कोटा कट ऑफ, ठीक है। तो देखिए इस बार जो सीट है कितने बढ़ रहे हैं, वो है 300। 300 बढ़ रहे तो रहे हैं, बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो सीट रिवर्ट हुआ था वो इस बार ही नहीं होगा। मतलब सीट पैरेलली घट भी रहा है, बढ़ा भी है तो पैरेलली घटेगा भी। कितना घटेगा वो देखिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट इसमें डाला है। ये एनएमसी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं कि कितने सीट रिस्पेक्टिव स्टेट जो कि महाराष्ट्र है उसको वापस कर दिया गया था आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ओके। तो हाउ मेनी सीट्स वे रिवर्टेड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर सेकेंड राउंड कट ऑफ, ये इस चार्ट में मैंने दे रखा है, ये भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इतना है। तो टोटल एमबीबीएस सीट था 207 एमबीबीएस सीट वापस आया था लास्ट ईयर, और 40 बीडीएस सीट वापस आया था। तो ये जो 207 थे, मैं ओवरऑल मानता हूँ कि इस बार हो सकता है वो 200 सीट वापस आने चाहिए थे अगर सुप्रीम कोर्ट वैसा डिसीजन नहीं देता तो। बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर आंखों पर होता है, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सीट वापस अब नहीं आने वाला है, मतलब इतने सीट का लॉस है, 300 सीट का प्रॉफिट, 200 सीट का लॉस। तो नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, 100 सीट इस बार ही नेट सीट बढ़ रहे हैं स्टेट में। अब 100 सीट में कैटेगरीज में सीट बढ़े बटेंगे, तो सोच लीजिएगा कि कट ऑफ कितना घटने वाला है, बहुत कम घटने वाला है। इस कारण से सीट बढ़ने की इफेक्ट का बहुत कम कारण होने वाला है। बाकी दूसरा कारण मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में किस चीज से कट ऑफ कम हो सकता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल का जो पब्लिश हुआ था वो देखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र का डाला हुआ है कि 18 कैंडिडेट इस बार 700 से ऊपर है, और 650 से 699 में मात्र 319 कैंडिडेट है भाई। उसके बाद हम देखते हैं 600 से 649 में मात्र इसके 1045 कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद 550 से 599 में 2271 कैंडिडेट है। मतलब इस बारी महाराष्ट्र का मेरिट नीचे गया है लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और महाराष्ट्र का मेरिट नीचे जाने का मतलब है कि उसके स्टेट का कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे जाएगा। कितने मार्क्स जाएंगे, 4 से 5 नंबर के भी जाने के चांसेस लग रहे हैं, 5 से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर तक भी जा सकते हैं नीचे इस बार कट ऑफ। तो ये इस स्क्रीनशॉट लगाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि महाराष्ट्र का मैं जो लास्ट ईयर से दिखा सकता हूँ। तो लास्ट ईयर का कंपेरेटिवली मैंने देखा है तो इस बारी कैंडिडेट कम है किसी भी फिक्स मार्क्स रेंज में जो कि कट ऑफ होता है। स्टेट का कट ऑफ इस बारी, महाराष्ट्र का कट ऑफ जनरली 550 टू 599 के रेंज में ही रहता है। तो उस रेंज में भी इस साल कैंडिडेट कम है, मतलब कम दिख रहे हैं। तो क्लियर कट इस मेरिट लिस्ट से यही पता चल रहा है कि कट ऑफ जो हुआ वो, मतलब मेरिट जो है वो स्टेट का वो नीचे जा चुका है। अबाउट 3600 आर सिक्योरिंग अबव 550 एंड देयर आर अप्रॉक्स 4500 स्टेट कोटा गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 4500 सीट हैं और 3600 कैंडिडेट ही 550 सिक्योर किए हैं तो कट ऑफ 550 से भी नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं। इस तरीके का कैलकुलेशन नहीं करना है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझदार होंगे। ये जो 4500 सीट हैं वो अभी हर एक कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। अब वो 3600 कैंडिडेट हैं तो 550 से ऊपर, लेकिन वो किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं वो तो मेरिट लिस्ट जब पब्लिश होगा तो भी पता चल पाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस साल का वो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरे प्रेडिक्शन गलत हो जाए, वो मैं यही मनाता हूँ, और कट ऑफ और नीचे चला जाए, बिल्कुल और नीचे चला जाए। तो जितना नीचे कट ऑफ जाएगा उतना बढ़िया होगा भाई। 560, देखिए मैंने जनरल का प्रेडिक्ट किया है 562 से 566, 562 से 566, जिसमें कि मैंने एक रेड हाईलाइटेड से कुछ लिखा है 8 से 10। वो 8 से 10 के साथ मतलब आगे में एक माइनस का साइन लगा हुआ, मतलब पिछले साल से 8 से 10 नंबर का इस बारी डिक्रीमेंट दिखने को मिल सकता है। जनरल में 562 से 566 के बीच में अगर आप हैं तो आपको सीट मिलते हुए नजर आ सकता है इस बारी। ओबीसी में 555 से 560, NT1 में 485 प्लस माइनस 5, NT2 में 550 प्लस माइनस 5, और NT3 560 प्लस माइनस 5। NT3 जो कैटेगरी होता है ना, ये कैटेगरी का कट ऑफ जनरली जनरल की तरह ही जाता है, इसका कोई
उतना कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखता, उतना कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है NT3 वाले को। फिर VJ, VJ का जो होता है वो 515 प्लस माइनस 5, SC में 475 प्लस माइनस 5 और ST में 335 प्लस माइनस 5। ये इस मार्क्स का प्रेडिक्शन है कि इतना तक कट ऑफ जा सकता है। और ये सेकेंड राउंड का है, फर्स्ट राउंड का बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड राउंड स्टेट कोटा का काउंसलिंग है, मतलब जब महाराष्ट्र का जो काउंसलिंग होगा उसका सेकेंड राउंड का अपना स्टेट का काउंसलिंग का ये कट ऑफ जा सकता है। हर एक में 5 से 6 नंबर, 6 से 10 नंबर के आसपास भी डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अभी तक तो यही सिनेरियो है। आगे का अगर जिस तरीके से सिनेरियो चेंज होगा उस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे टच में रहने की कोशिश कीजिएगा। का सब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पर्सनल कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब ब्राउन क्राइटेरिया में तो ये मैंने इससे तो बता दिया कि प्रेडिक्शन क्या है कट ऑफ का। इस साल का लास्ट ईयर का AIU का क्या था वो सभी मैंने बता चुका है। तो फिर अब ये देखते हैं बॉन्ड क्राइटेरिया। बॉन्ड क्राइटेरिया में क्या 3 कैटेगरीज है इसमें कि क्या क्या केस हो सकते हैं। एक तो है कि आप बीच में कोर्स छोड़ना चाहते हैं, भाई बीच रनिंग कोर्स में अगर आप सीट ब्लॉक करते मतलब सीट छोड़ते हैं तो वो सीट बर्बाद चला जाएगा और आपको पेनाल्टी के तौर पे 10 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। 1 ईयर रूरल सर्विस बॉन्ड ये होता है। अगर आप महाराष्ट्र से पढ़ते हैं तो आपको 1 साल तक एकदम ये सर्विस देना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा किसी रूरल एरिया में। अगर आप नहीं दीजिएगा तो उसका पेनाल्टी चार्ज है 10 लाख रुपीज़। फिर आप 5 साल तक इंडिया छोड़ कर नहीं जा सकते, मतलब आपको अपनी सेवा 5 साल तक इंडिया में ही देनी है अगर आप यहाँ रहते हैं तो इसका और आपको रहना भी पड़ेगा। तो इसका भी अगर आप नहीं करते तो पेनाल्टी 10 लाख रुपीज़ आपका होता है। फिर देखिए ये जो आ चुका है कि भाई महाराष्ट्र का फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो भाई ये अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, हड़बड़ाइए मत। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग इसका स्टेट का नहीं हो पाएगा, ऑल इंडिया कोटा का ही पहले हो पाएगा। होना होता तो अभी तक करवा लिए होते, अब नहीं हो पाएगा तो डोंट वरी। You can wait up to 6th January. 6th of January is the date of Supreme Court decision on, ठीक है, on the uh, verdict of EWS reservation policy of सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो EWS का रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो सुनवाई होने वाला है वो 6 जनवरी को होगा और वही लास्ट डेट होगा, लास्ट सुनवाई होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद से सारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा रुकिए। महाराष्ट्र का काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जो जो एलिजिबल हैं वो प्लीज़ भरिएगा। ये स्टेट ओपन स्टेट कुछ सीट के लिए होता है, सिर्फ डीम्ड के लिए। ठीक है, प्राइवेट के लिए ये कोई प्राइवेट कॉलेज के लिए भी क्लोज है, प्राइवेट कॉलेज के सीट्स के लिए भी ये क्लोज स्टेट होता है। तो इसमें दूसरे स्टेट वाले, अदर स्टेट्स वाले डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र का कोई सा कॉलेज लेना है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा डीम्ड में और प्राइवेट में अंतर क्या होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग में क्या होता है, तो वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो जो अभी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए प्लीज़ ये फॉर्म भर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट पब्लिश होने दीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है इस बारी काउंसलिंग थोड़ा सा आराम आराम से करना है, बस सोच समझ के करना है। ठीक है, तो ये सब आपका ये आ चुका नोटिस तो मैंने सोचा डाल देता हूँ बस। डेट याद रखिएगा 5th तक ही है, तो जल्दी जल्दी भर लीजिएगा सब। न्यू ईयर बनाने की उतनी ज़्यादा इच्छा मत रखना। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट होता है कि सर मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरा AIR इतना है, तो मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हो पाएगा। तो भाई मुझे मेरे डेटा मेरे दिमाग में याद नहीं रहता, मुझे भी क्रॉस चेक करना पड़ता है डेटा से। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो ये काम। इसीलिए मैंने ये लिखा स्पेशली कि अगर आपको आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो आप क्या रैंक देखिए और उसके साथ साथ परसेंटाइल देखिए। लास्ट ईयर कोई भी कॉलेज किसी भी कैटेगरी के लिए कितने परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था, तो क्या आप उस परसेंटाइल के अंदर हैं तभी आपको वो सीट मिलने के चांसेस हैं, वो भी 80% से 90% तक। ठीक है, अगर आप उस परसेंटेज से बाहर हो जाते हैं तो बहुत कम चांसेस है, 10 से 20% ही चांसेस है। अगर आपका स्टेट का मेरिट नीचे गया है तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए। ठीक है, तो आप इसमें भी परसेंटाइल वाला चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। मतलब ये वीडियो में आपका सारा कुछ लंच शुरुआत से आदि से अंत तक मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक काउंसलिंग के लिए एंड हैप्पी न्यू ईयर। और
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। विश यू ऑल वेरी 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 happy and charming new year. Okay, so please like the video if you love it, or share the video with your friends, with your circles, and also don't forget to subscribe the channel. Okay, so for अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, जय हिंद।